नवम स्कंद में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं को वर्णन है। सूर्य बुद्धि के देवता हैं, चंद्रमा मन के देवता हैं। सूर्यवंश को प्रणाम करने से, स्मरण करने से बुद्धि शुद्ध हो गए और चंद्रवंश को प्रणाम करने से, स्मरण करने से मन शुद्ध हो गए। जब बुद्धि और मन दोनों शुद्ध हो जाएं, तब भगवान की कथा में आनंद आ गए। नवम स्कंद में पहले श्री राम जी की कथा है, तदोपरांत दसम स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र है। राम जी महाराज अत्यंत सरल, अत्यंत सीधे। राम को नाम सीधो, राम स्पष्ट कोई उच्चारण कर ले। कृष्ण को नाम टेढ़ो, का में री लगाओ, क्री जीव दबा के पा वाला सा बोलो, शो लो, पूरी जीव को नाचना पड़े। राम को नाम सीधो, कृष्ण को नाम टेढ़ो। राम मंदिर में जाके देखो, राम जी महाराज सीधे खड़े मिल जाएंगे। कृष्ण मंदिर में जाके देखो, पैरों से टेढ़े, कमर से टेढ़े, गर्दन से टेढ़े। राम जी को जन्म रामनवमी के दिन के 12 बजे हो गए। रामनवमी वाले दिन व्रत करना है, 12 बजे राम जी को जन्म हो जाए, 12:30 बजे आराम से भोजन करो। राम जन्म वाले दिन व्रत करना बड़ो सहज है, सरल है, हर कोई कर सके। और जन्माष्टमी वाले दिन कब? बोले महाराज रात के 12 बजे। दिन भर भूखे रहो, रात के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक भूखा रहना संभव है, सरल है। और रात के 12 बजे तक, अरे बाबा, अच्छो को दादा नानी आ जाए। राम जी को जन्म भयो महल में, कन्हैया को जन्म भयो कारागार में, जेल में। सुनते ही महाराज है दोनों भगवान। लेकिन भगवान जब मनुष्य बन के आमे तो राम रूप से आते हैं, और भगवान जब भगवान बन के ईश्वर रूप से आमे हैं तब कृष्ण बन के आए। इसीलिए राम जी के लिए कहते हैं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। राम जी कौन है? महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, महापुरुष। और भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु, श्री कृष्ण तो भगवान स्वयं, भगवान रूप है। राम जी की लीलाओं को नकल कर सके, जैसे राम जी ने अपने माता पिता की बात मानी, जैसे राम जी ने अपने भाइयों से प्रेम किया, जैसे राम जी एक पत्नी व्रत रहे। रामलीला की नकल हो सकती है, रामलीला को अनुकरण हो सके। कृष्ण लीला की कौन सी नकल करोगे भैया? ठीक है, माखन चोरी, फ्रिज में से माखन लेकर भाग जाओगे। लेकिन जब कन्हैया ने तो आग पी थी, आग पीने का नंबर आएगा, आग लग जाएगी, आप आग पी पाओगे क्या? फोन ढूंढोगे जल्दी से फायर सर्विस को फोन करने के लिए। फिर कन्हैया ने तो गिरिराज पर्वत उठा लियो, आप गिरिराज जी उठा लोगे? गिरिराज जी हिला लोगे? गिरिराज जी में इतने बड़े बड़े शिलाखंड है, कोई पत्थर लेकर 1 घंटे भी खड़े हो जाओ बाबा, नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण ईश्वर अवतार है। ये जीव ईश्वर की नकल नहीं कर सके, जीव जीव की नकल कर सके, मनुष्य की नकल कर सके। रामलीला को अगर नकल नहीं करोगे, रामलीला का अनुकरण नहीं करोगे तो पाप लगेगा। और कृष्ण लीला को अनुकरण करने की कोशिश करोगे तो पाप लगेगा। रामलीला अनुकरणीय, कृष्ण लीला श्रवणीय, या प्रकार के प्रस्तावना के संग। और सूर्यवंश के समस्त राजाओं को प्रणाम कर रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर चरित्र भये, बहुत से शासक भये। इन्हीं शासकों में महाराज सगर महाराज भये। सगर महाराज की 2 रानी सुमति और केसनी। सुमति का एक डिंब भयो, वाको फोड़ो गयो, 60,000 जीव निकले, 60,000 घी के कुप्पाओं में रख दिया, 60,000 बेटा हो गए। आजकल डॉक्टर लोग परख नली से, टेस्ट ट्यूब से अपने अस्पताल में 1, 2, 5 बेटा पैदा कर लेते हैं। सगर महाराज के समय तो इस तकनीकी से 60,000 बेटा पैदा किए गए थे। एक डिंब, उसके 60,000 जीव, 60,000 बेटा पैदा किए गए।
ऐसे सूक्ष्म विज्ञान हुआ समय। उसके बाद छोटी रानी केसनी के एक बेटा हुए, इनको नाम असमंजस। सगर महाराज के यज्ञ की रक्षा करने के लिए 60,000 घोड़ा के पीछे भागे। इंद्र घोड़ा लेकर भागो, कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बांध के भाग गए। कपिल मुनि को सगर के बेटाओं ने अपशब्द बोल दिए। कपिल मुनि ने नेत्र खोले, सब जल के भस्म हो गए। सगर महाराज ने अपने छोटे बेटा अंशुमान, ओ राधे राधे, असमंजस से कही, बेटा असमंजस, जाओ अपने भाइयों को ढूंढ के लाओ। ये असमंजस वास्तव में ही असमंजस में रहते थे। इनका नाम असमंजस क्यों था? बोले इनसे कही जाए बेटा स्नान कर लो, 1 घंटे बैठे बैठे सोचते थे स्नान करूं या नहीं करूं। असमंजस में रहते थे, स्नान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई निर्णय ना ले पाए, उसको असमंजस कहते। ऐसे असमंजस, मना कर दी मैं तो नहीं जाऊंगा। असमंजस के बेटा अंशुमान, बेटा तुम अपने काकाओं को, चाचा ताऊ को ढूंढ के लाओगे? हाँ दादाजी। अंशुमान गए हैं भगीरथ और कपिल मुनि के आश्रम में जाके 60,000 भस्मी देखी, समझ गए हमारे काकाओं ने कोई गलती की है। प्रणाम किया, महात्मा जी प्रसन्न हो गए। कपिल मुनि बोले बेटा ये तुम्हारे चाचाओं की काकाओं की भस्मी है, गंगा जी लाओगे उद्धार हो जाएगा। बस महाराज घोड़ा ला के दियो दादाजी को। जीवन भर अंशुमान ने तपस्या की, गंगा जी प्रकट नहीं हुई। अंशुमान के बेटा दिलीप ने तपस्या की, गंगा जी प्रकट नहीं हुई। दिलीप के बेटा भगीरथ ने जैसे ही तपस्या की, मां गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। देखो भैया इससे एक बात समझ में आ गई क्या? अंशुमान ने तपस्या शुरू की थी, दादाजी ने काम शुरू किया, और पोता को, नाती को, भगीरथ को गंगा मिली। दादाजी काम करें, पोता को फल मिले। आज हम और आप प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न सुखी हैं, तो या को कारण क्या है? बोले हमारे आपके जो दादा थे ना, उन्होंने अच्छे काम किए, इसलिए मैं। आज हम और आप अच्छे कार्य करेंगे तो हमारे आपके वंश में तीसरी पीढ़ी में जो भी बालक आएंगे वो प्रसन्न रहेंगे। दादाजी के द्वारा किए हुए फल और नाती पोता को प्राप्त होगा।